दोस्तों, दो घटनाओं का उजागर कर रहा हूँ। पहली घटना, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था और मन ही मन अपने आप में बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते। मतलब यहाँ के रिसोर्सेस को ब्लेम कर रहा था कि ये होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। यही सब बातें मन ही मन बोल रहा था। क्या हमें परिस्थिति को ब्लेम करना चाहिए? हमें उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हम सब जानते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है और उसे सब कुछ पता है। अब वह आदमी दूर दूर तक नजर आती है, जिस पर्ची पर लिखा था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हो। लेकिन पर्ची पढ़ने के बाद इधर उधर देखकर वह आदमी वहां से चला गया। इस कहानी में यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। लास्ट तक वीडियो अगर आपने देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। कोई पैसे नहीं लगेंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी घटना, मेरे पड़ोस में एक बिजनेसमैन रहता था। दिन भर अपने बिजनेस को लेकर व्यस्त रहता और जब शाम में वापस आता तो वह बगल के सरकारी विद्यालय के बगीचे में टहलने आता। एक दिन मेरी भेंट उनसे हुई और दोनों बातचीत करते हुए वापस अपने अपने घर आ गए। एक दिन फिर मार्केट में उनसे मेरी भेंट हुई और वह मुझे अपने ऑफिस में ले गया। दोनों बातचीत करने लगे। उसने बताया कि यहाँ मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और टर्नओवर भी अच्छा है, लेकिन अपने
मोहल्ले में ना तो गार्डन है, ना अच्छी सड़कें और ना ही टहलने के लिए कोई जगह। यदि एक गार्डन होता पक्की सड़कें और उनके दोनों तरफ पेड़ होता, साथ ही घूमने फिरने के लिए एक खुला जगह होता तो कितना अच्छा होता। बच्चों को भी खेलने कूदने की जगह मिल जाती, हम लोग भी खुले आसमान में टहलने जाते। मार्केट आने जाने की रास्ते में परेशानी नहीं होती। यदि मैं यहाँ का चेयरमैन होता तो इन सभी परेशानियों को दूर कर देता। अपने नगर को ऐसा मॉडल बनाता कि लोग यहाँ टूर के लिए आते। इसी तरह की बातें आपस में करते करते हम दोनों घर आ गए। कुछ महीने बाद अचानक किसी दुर्घटना में चेयरमैन की मौत हो जाएगी। हम लोग उसी बिजनेसमैन को नॉमिनेट किया। दोबारा चुनाव हुआ तो भारी मतों से जीता। अब वो और ज्यादा व्यस्त रहने लगा। इस दौरान कुछ छोटे मोटे काम हुए। मैं भी कभी कभी उनसे भेंट करने चला जाता और नगर के विकास के बारे में बातचीत करता रहता था। भीषण बाढ़ के कारण सड़कें और भी जर्जर हो गई थी। एक दिन मीटिंग के दौरान खेल कूद के मैदान और सड़कों की मरम्मत के बारे में बातचीत हुई और पता चला कि इन कामों के लिए बजट पास हुआ है। और काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। कुछ महीने बीतने के बाद मैंने चेयरमैन से इन कामों के बारे में पूछा भी था। उसने बताया कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन लगभग 2 साल बीत गए। मैंने कई बार इसकी चर्चा की, पर अब तक ये सारे कामों के बारे में कोई पता नहीं। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा होता, वैसा होता और आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो? मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास परिस्थितियाँ बदले और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना कुछ योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप अपना योगदान जरूर देंगे।